हेलो, कैसे हैं आप लोग। ये कैम्ब्रिज के इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के भी जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके इंटरव्यू या उनके टेस्ट पेपर के, तो वो भी क्वेश्चन आप तक लाऊं और हम और आप मिलकर उसके सॉल्यूशंस को करें। ये ABCD नेचुरल नंबर हैं। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 63 है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बताने हैं AB प्लस बी सी प्लस सी डी। इसको दो तरीके से मैं डिस्कस करने का कोशिश करूंगा, तो ध्यान से आप लोग देखिए। ये तो क्लियर है कि नेचुरल नंबर है। क्लियर है भाई। एक चीज, एक छोटी बात आप लोग समझिएगा। तो आपके पास 10 रुपया है। कितना है जी? 10 रुपया। और किसी दोस्त के पास है इतना रुपया, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया। अब आपका दोस्त कह रहा है कि इसमें से किसी एक को आप चूज करके और माइनस कीजिए तो आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्लियर है भाई कि 10 में से ये 1 को चूज करेंगे तभी मैक्सिमम होगा। ये चूज कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, ये चूज कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। तो क्लियर है भाई कि 10 में से 1 को, मतलब सबसे छोटा वाले को माइनस करेंगे तो सबसे अधिक आएगा। ये बच्चा क्लास की बात आपको माइंड में समझ में आना चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए बताया कि यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। ये रिलेशन दिया है। फर्स्ट मेथड समझिए, नहीं क्लियर होगा तो मैं सेकंड मेथड में आपको समझा दूंगा। मैंने क्या किया कि BC को मैक्स रखा और AD को सबसे छोटा रखा। क्यों रखा उस पर मैं बहस करूंगा। AD को यदि सबसे छोटा रखिएगा तो क्लियर है कि नेचुरल नंबर में 1 से छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्लियर है भाई। AD को यदि छोटा रखिएगा तो इससे नेचुरल नंबर में इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये क्लियर है कि B प्लस C इक्वल टू A और D यदि 1 1 है तो B प्लस C कितना हो जाएगा जी? 61। एनी डाउट? 63 में यदि 2 माइनस हो जाएगा तो 61 होगा। क्यों ऐसा किए भाई? क्योंकि B प्लस C जो हो जाएगा 63 माइनस A प्लस D, और ये जितना छोटा होगा उतना ही ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। ऐसा क्यों किए? यदि B प्लस C मैक्सिमम यदि हम लोग ले लेंगे, वैसा मैक्सिमम चूज करना है क्योंकि यहां पर हमको मल्टीप्लीकेशन भी करना है। क्लियर है भाई? नहीं समझ में आ रहा तो धीरे धीरे है। अब BC को क्या रख सकते हैं? एक लड़का बोलेगा 30 31, एक बोलेगा 31 30। क्लियर है? इसके अलावा देखिए, 30 में 31 से आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए या 31 में 30 से। इसके अलावा BC का कोई भी वैल्यू रखिएगा तो मल्टीप्लीकेशन करने पर इससे अधिक नहीं होगा। क्यों भाई? तो आइए, गलत थोड़ा सा बात कीजिए, गलत। B प्लस C कितना है जी? 61। एक लड़का कह दिया 58 और 3। 58 3 तो आपने रख लिया, लेकिन इनटू में मैक्स बताना है। तो 58 में 3 से यदि मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो कभी भी ये छोटा हो जाएगा और यही बड़ा रहेगा। नहीं समझ में आया? एक लड़का कहेगा नहीं सर 2 और 59। अरे भाई 259 तो रख लीजिएगा, लेकिन यहां मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये छोटा हो जाएगा, यही बड़ा होगा। तो इसका क्लियर है कि इस नेचुरल नंबर में इसको मैक्सिमम होने के लिए 30 या 31, मतलब इसको 30 या 31 या 31 या 30, इतना बेसिक शायद क्लियर हो रहा होगा। तो अब हमको इसका मैक्सिमम निकालना है भाई। तो A और D तो मालूम है। तो A कितना जी? 1, B B C, D कितना जी? 1। क्लियर है? अब B क्या है जी? B C ये रखिए या ये रखिए, दोनों से कोई दिक्कत नहीं। B का वैल्यू 30,
सी का वैल्यू कितना है जी 31, तो ये पक्का इतना आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 991। यदि ये वाला पुट कीजिएगा फिर भी यही आएगा। देख लीजिए बी का वैल्यू कितना जी 31, बी का वैल्यू 31, तो सी कितना 30, सी कितना जी 30, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हुआ, ये कैम्ब्रिज इंटरव्यू का क्वेश्चन, इसका मैक्सिमम वैल्यू आया 991। क्लियर है? ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको सेकेंड मेथड बताने जा रहा हूं। यदि ये सीख गए होंगे तो सही है, ये नहीं भी सीखे तो पक्का है कि सेकेंड मेथड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सेकेंड मेथड। आइए ध्यान देते हैं सेकेंड मेथड। क्या भाई? सेकेंड मेथड। क्लियर है? यदि फर्स्ट मेथड में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसमें पक्का हो जाएगा। किसका मैक्सिमम निकालना है? इतना का, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एडी को मैंने ऐड कर दिया और एडी को सबट्रैक्ट कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये जो है ए प्लस सी और बी प्लस डी, इसको फैक्टर कर सकते हैं ना भाई। इसमें बी कॉमन है, किसी को कोई डाउट नहीं। इसमें डी कॉमन है तो ए प्लस सी और बी प्लस डी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से आप लोग, अभी वही वाला जो सबसे पहले बताए थे कि आपके पास 10 रुपया है और माइनस करना है और नेचुरल नंबर दिया है, तो क्लियर है कि इसमें से सबसे छोटा वाला माइनस करेंगे तभी मैक्सिमम आएगा, तभी सबसे अधिक आएगा। क्लियर है? तो ये क्लियर है भाई कि ये जो एडी है ये 1 into 1 हो गया, क्योंकि इसमें माइनस है और मैक्सिमम होने के लिए इसको सबसे छोटा होना पड़ेगा। तो क्लियर है कि ए और डी कितना हो गया जी 1। अब आई होप डेट कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? ये ए प्लस सी है, बी प्लस डी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं जी 63 माइनस ए प्लस सी। क्लियर है? बी प्लस डी का वैल्यू कितना जी, ये उधर गया तो क्या हो गया माइनस। अब इसको मैक्सिमम होने के लिए, क्योंकि क्या था जी उसमें था 61 आ रहा था, इसमें 63 वाला है, तो क्लियर है कि या तो ये क्या होगा, सब लोग बोलिए, ये 32 होगा। क्या होगा जी 32, तो ये वाला क्या होगा 31, या ये 31 होगा तो ये वाला हो जाएगा 32, या ये 31 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा जी 32। क्यों ऐसा? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पर सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, तो यही कंजुगेटिव भी मैक्सिमम लाएगा। इसके बाद का कोई दूसरा बोलिएगा जो 63 जोड़ने पर आ जाए, जोड़ने पर 63 तो आ जाए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पर इसके अलावा आप कह सकते हैं कि 63 जो है इतना भी हो जाएगा। लेकिन भाई इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मैक्सिमम नहीं होगा, यही मैक्सिमम आएगा। क्लियर है? तो या तो ये होगा या ये होगा। एनी डाउट? तो क्लियर है भाई कि ए डी तो मेरा मिल गया। अब ए प्लस सी क्या हो गया, सब लोग बोलिए। ए प्लस सी मेरा क्या होगा, या तो 32 हुआ या कितना जी, या मेरा 31 होगा, दोनों में से कोई होगा। या तो 32 होगा या तो 31 होगा। एनी डाउट? क्लियर है? तो अब ए का वैल्यू मेरा कितना है, बोलिए सारे लोग। ए का वैल्यू कितना है जी 1 है, तो सी कितना हो गया 31। ए का वैल्यू कितना है जी, ए का वैल्यू बोलिए कितना है जी 1, तो सी कितना हुआ जी 30। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ए सी से तो कोई मतलब है नहीं, यहां रख भी सकते हैं, लेकिन यहीं पर डायरेक्ट मेरा निकल गया। क्या निकल गया है भाई, बोलिए सारे लोग, सारे लोग बोलिए। 31 गुने 32 माइनस 1, तो ये कितना हो गया जी 992 माइनस 1, तो मैक्सिमम कितना हो गया 991। क्या हो गया 991। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
या ए बी सी डी सारा वैल्यू मालूम हो चुका है, सारा मान मालूम हो चुका है, इसमें पुट भी कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 991, 991। आई होप डेट कि हम और आप मिलकर ये कैम्ब्रिज के इंटरव्यू क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व किए होंगे और शायद इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एनडीए, आईएमओ, जेई मेन एडवांस्ड किसी के भी क्वेश्चंस जो आए हैं और उसके थ्योरी को भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।